श्री मारवाड़ी ब्राह्मण सभा का कार्यकारिणी समिति का चुनाव 4 अप्रैल को होगा। इसे लेकर अभी से सरगर्मियां तेज हो गई है। इस बार चुनावी मैदान में 2 गुट आमने सामने हैं। एक गुट पर श्रम प्रगति संघ का नेतृत्व प्रदीप कुमार शर्मा कर रहे हैं, तो दूसरे ग्रुप का नेतृत्व वर्धमान कमेटी के उम्मीदवार दीनबंधु जोशी कर रहे हैं। हमने दोनों गुट के नेताओं से बात की। इस बारे में प्रदीप कुमार शर्मा ने कहा कि जो वर्तमान कमेटी चल रही है, इन्होंने खुद को सिर्फ ब्राह्मण सभा भवन तक सीमित कर रखा है। समाज का कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, कोई सांस्कृतिक गतिविधियां नहीं हो रही है, विकास कार्य रुक गए हैं। इस वजह से वह इस बार चुनावी मैदान में वह लोग खड़े हुए हैं और वह चाहते हैं कि जो मतदाता है वो उनके गुट को चुने ताकि मारवाड़ी ब्राह्मण सभा का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि 2013 से लेकर 2018 तक वह इस संस्था के अध्यक्ष थे। तब यहाँ पर बहुत से काम हुए थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ करता था, लेकिन वर्तमान कार्यकारिणी के कार्यकाल में सब कुछ रुक गया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी कमेटी चुनकर आता है तो वह एक बड़ा ऑडिटोरियम का एक बड़ा साउंड प्रूफ जनरेटर लगवाएंगे ताकि भवन का काम अच्छे से हो सके। उन्होंने कहा कि समाज बहुत खुश नसीब है कि मारवाड़ी ब्राह्मण समाज के पूर्वजों ने एक बहुत बड़ा भवन विरासत में दिया है। अब वर्तमान लोगों को यह दायित्व है कि वह इस पर और विकास करें। उन्होंने कहा कि 2013 से लेकर 2018 तक जब वह दायित्व में थे, उसे कार्यकाल को लेकर उन पर कुछ व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे वह बहुत आहत है। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी व्यक्तिगत आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि उनका पूरा भरोसा है कि आने वाले मतदान में मतदाता उनकी कमेटी को ही चुनेंगे। वहीं वर्तमान कमेटी व उम्मीदवार दीनबंधु जोशी ने कहा कि विपक्षी गुट द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इस कार्यकारिणी के कार्यकाल में कोई कार्य नहीं किया गया है, वह सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इस कार्यकारिणी का उद्देश्य इस भवन और ब्राह्मण समाज का विकास करना था। उन्होंने आडंबर नहीं किया, लेकिन जो प्रशासनिक और धार्मिक कार्य थे उन सभी आवश्यक कार्यों को समय समय पर किया गया। उन्होंने कहा कि उनके विरुद्ध जो कमेटी चुनाव लड़ रही है, उनको भी अपना प्रतिपक्ष नहीं मानते, वह भी उनके साथी है। कल को उनके साथ भी उनको मिलकर काम करना पड़ेगा, इसके लिए भी वह तैयार है। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, उसके कार्यकाल में मारवाड़ी ब्राह्मण समाज और इस भवन के विकास का कोई काम नहीं किया गया, वह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि दरअसल विपक्ष के लोगों ने अपनी आंखों पर गंधारी की तरह पट्टी बांध के रखी है। जब वह पट्टी हटाएंगे तब उनको समझ में आएगा कि वर्तमान कमेटी ने क्या काम किया है। वहीं उन्होंने विपक्ष द्वारा लगाए गए उन आरोपों को भी खारिज किया, जिन्हें कहा जा रहा था कि अब तक संस्था में चुनाव नहीं बल्कि आपसी सहमति से कमेटी का गठन किया जाता था। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों में इतिहास में लगातार यहाँ पर चुनाव हुए हैं। कभी कभार आपसी सहमति से कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन यहाँ पर चुनाव नियमित अंतराल पर किया जा रहा है। वहीं इस चुनाव के मुखिया चुनाव आयुक्त जयप्रकाश शर्मा से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मारवाड़ी ब्राह्मण सभा में हर 3 साल में चुनाव करवाया जाता है। पिछला चुनाव 2018 में किया गया था, उसके बाद विभिन्न कारणों से चुनाव नहीं हो सका था। तब आपसी सहमति से एक कमेटी का गठन की कोशिश की गई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। इस कारण से चुनाव भी नहीं संपन्न कराया जा सका। अब यह चुनाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान चुनाव में 2 गुट आमने सामने हैं। कल 25 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने बताया कि कुल 250 मतदाता इन 25 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। बैलेट पेपर के जरिए चुनाव संपन्न होगा। उन्होंने बताया कि अब तक एक व्यक्ति का नामांकन रद्द किया गया है। वहीं कुछ लोगों को चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रही है और 4 अप्रैल को मतदान होगा। तत्पश्चात उसी दिन मतगणना संपन्न होगी। क्या वजह हो गई कि 5 वर्षों का इतना लंबा गैपिंग हो चुका? अब ये तो ऐसा है कि इसका जब आपको कार्यकारिणी ज़्यादा जैसे पाएगी जो लोग वहाँ पर हैं, पिछली बार एक बार चेष्टा हुई थी तो चुनाव आयोग के साथ कुछ रूलिंग पार्टी जो है उनके साथ कुछ समस्या हो गई थी, कुछ बोल करके वो चुनाव पोस्टपोन हो गए। चुनाव अधिकारी ने वहाँ रजिस्ट्रेशन दे दिया था, फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर दबाव बनाया, तब जाकर के फिर ये डेट निर्धारित हुई और ये चुनाव प्रक्रिया चालू। इतने दिनों तक हम लोगों ने सुना है कि श्री मारवाड़ी ब्राह्मण सभा में सिर्फ सिलेक्शन होता था, निर्वाचन प्रक्रिया नहीं होती थी। अचानक इस वर्ष क्यों यह आन पड़ी कि निर्वाचन करना पड़ रहा है? क्या क्यों प्रतीत होने लगा कि निर्वाचन होनी चाहिए? ये प्रस्ताव मैंने भी दिया था, हमारे जो अभी प्रेसिडेंट हैं और
सेक्रेटरी है उनको ये प्रस्ताव दिया था कि एक जनरल मीटिंग बुलाई जाए और सबको मिला जुला करके एक बना दिया जाए, लेकिन उसमें उनकी सहमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने चुनाव बुलवाया। अगर आप जीत के आते हैं तो क्या प्राथमिकता होगी आप लोगों की? हमारी पहली प्राथमिकता तो है जो मैंने बताया कि जैसे समाज के अंदर में जोड़ने के लिए जो कार्य होते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य इस भवन के अंदर में आकर के शामिल हो। और ये हमारा भाग्य बहुत बढ़िया है, हमारे पूर्वजों ने हमको एक स्थान दिया है। बहुत सी क्लब हैं, बहुत सी सभाएँ ऐसी है जिनके पास अपना स्थान नहीं है, वो लोग केवल कागज़ पे ही संस्था होती है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमको एक स्थान दिया है, एक इतना बड़ा मैदान है हमारे पास जिसके क्या आपके मन में सुने कोई गिला शिकवा आप बता रहे थे? इस कमेटी के अंदर में पहले 2013 से लेकर 2018 तक मैं इस का सभा मंत्री था और मेरे साथ सभापति थे श्रीमान दीनबंधु जी जोशी, और हमने उस समय बहुत से कार्य भवन में किए। वो मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, जो लोग जाते थे वो लोग जाके देखेंगे। और हमारे ऊपर एक पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे ब्राह्मण सभा के इतिहास में कि एक उन्होंने श्वेत पत्र जारी किया है जो कि उसी कमेटी के लिए किया है जिस कमेटी में वो सभापति थे। ये मेरे विचार में यह पहला इतिहास होगा। और उसके अंदर में जब हम कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं तो उसके बारे में लिखा जाता है कि नर्तकियों को बुला करके डांस गाना कराया गया है। तो भी कोई कार्यक्रम होगा तो इसके अंदर में सारे समाज में ऐसे ही होते हैं कार्यक्रम, सबका कार्यक्रम होता है, किसी पार्टी को बुलाया जाता है। अभी भी विगत दिनों में होली का प्रोग्राम हुआ हमारे समाज का, वहाँ भी राजस्थान से लोगों को बुलाया गया डांस वांस करने के लिए। तो ये परंपरा नहीं, ऐसा चलता आता है। इसको लेकर के एक बनाया गया कुछ हमारे बारे में। रानीगंज का श्री मारवाड़ी ब्राह्मण सभा का निर्वाचन, कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन 4 तारीख को होने जा रही है। आप लोग इस चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं। क्या मैनिफेस्टो है आप लोगों का, क्या घोषणा पत्र है जिसको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? लिखित घोषणा पत्र है और वो घोषणा पत्र डोर टू डोर, मैन टू मैन के पास जा रहा है और उसको पुनः संरचना में लाना भवन का जो कार्यक्रम हुआ है विगत में हमारी कार्यकारिणी के रहते, उसको आबाद रूप से चले, निर्बाध रूप से चले और इसको संपन्नता की ओर ले चलना है। विपन्नता से हमको संपन्नता की ओर लेके चलना है, इसलिए ये कार्यक्रम है। और इसको आमूलचूल परिवर्तन हो, केवल भवन का कार्य न हो, समाज का भी कार्य हो, इसके साथ साथ हम इस राष्ट्र के कार्य के भी भागी बने, ये हमारा मोटो है। विरोधी दल का आरोप है कि सिर्फ मारवाड़ी जो ब्राह्मण सभा है सिर्फ धर्मशाला तक ही सीमित रह गया। आपके कार्यकारिणी में कोई भी किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है? सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है, समाज के अंदर ही हुआ है, समाज के व्यक्तियों को हुआ है और समाज पे अतिरिक्त भार न पड़े व्यक्तियों के ऊपर, इसलिए। और कोरोना काल के कारण, अन्य कारणों के कारण 2 कार्यक्रम नहीं हुए, किंतु जो मूल धार्मिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, प्रशासनिक कार्यक्रम है, म्यूनसिपालिटी का टैक्स है, BLRO का कार्यक्रम टैक्स है, आपके जाके फायर ब्रिगेड का लाइसेंस है, प्रशासनिक पैन कार्ड है, मूलभूत संरचना का कार्यक्रम होना चाहिए, केवल आडंबर बाहर दिखावा नहीं, वो क्षणिक है। उनका आरोप है कि जो संस्था में सिर्फ राजनीतिक गतिविधियाँ ही होती है, सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम ही किए जाते हैं, ऐसा यह कितनी बात सत्य है? ये एकदम सरासर झूठ है। कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम वहाँ नहीं होते और पैसा देके सभी ले सकते हैं। वो जो आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर जो भी आता है हम उनको देते हैं। बीते 5 वर्षों का कार्यकाल में उनका आरोप है कि किसी भी प्रकार का संस्था का विकास का कोई कार्य नहीं हुआ, न रंग रोगन हुआ, न बाउंड्री वाल, एक तरफ का वॉलिंग प्लास्टर करना था, वो कार्य आज तक संपन्न नहीं हुई है। ये आरोप कहाँ तक सत्य है? ये बाल की खाल निकालना है और बोला जाए यदि गांधारी के रूप की पट्टी हटाई जाए उनकी तो उनको दृश्य हो जाएगा, बाहर से देखने से नहीं समझ में आएगा। आप वो जाएं, मैं आह्वान करता हूँ व्यक्ति से व्यक्ति को, कोई मैं विपक्ष किसी को नहीं मानता और वो हमें विपक्ष मानते हैं, हम उनका हमारा कोई विपक्ष नहीं, वो भी हमारे भाई हैं, कल वो आके काम करेंगे, मैं भी उनके साथ सद्धर्मणी के रूप में काम करेंगे, हम पूरी कमेटी कार्य करेगी, किंतु वो विपक्ष मानते हैं, मुझे यही आश्चर्य लग रहा है। और ऐसा है तो आप आकर देखें कार्यक्रम, भवन देखें, भवन का प्रशासनिक कार्य देखें,
सामाजिक कार्य देखें, उसके बाद इसकी विवेचना करें। रंग रोगन देखिए, दीनबंधु जी, अंतिम एक प्रश्न है। अब तक संस्था में सिलेक्शन होती आती थी, क्या वजह हुई कि इस बार को चुनाव में आप लोग को जाना पड़ा? सिलेक्शन विगत 50 वर्षों में 1 या 2 बार सिलेक्शन हुआ है, बाद बाकी सभी समय इलेक्शन हुए हैं। इलेक्टेड बॉडी ही आई है। चुनाव प्रक्रिया कैसी चल रही है अब तक की, क्या है? बढ़िया चल रही है, सरगर्मियाँ तेज है और उनको भी खुली छूट है। हम भी उनको आह्वान करते हैं हमारे साथ कंधा मिलाकर कार्य करें। आपके गुट के कितने टीम खड़ा हुए हैं? मुख्य टीम 2 है भवन की, 2 दल खड़े हैं, 2 समूहों को वोट देना है और जिसको जो निर्णय आएगा, हमने अपनी उपलब्धि रखी है, उसको गिनाई है, ये कार्यक्रम किया है, आगे ये करेंगे। इस मैनिफेस्टो के आधार पर हम कार्य करेंगे। आपका टीम जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? देवी शर्मा जी, आप बताएं, आप तो यहाँ के वरिष्ठ सदस्य हैं, ये बताएं कि आप लोग के दल अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? सबों ने आश्वासन दिया है, हमारे समाज के जितने भी वोटर हैं और हम लोग आश्वस्त हैं, हम लोग जीतेंगे और अच्छा काम करेंगे। हमारे कार्यकारिणी के अगेंस्ट में कोई भी अंगुली नहीं उठा सकता है। ईमानदारी के साथ काम किया है, समाज का हित में काम किया और आज तक इन्होंने कभी भी ऑडिट नहीं करवाया बैलेंस शीट की। हमने अपने कार्यकाल में प्रत्येक साल की ऑडिट करवाई है, बैलेंस शीट सबके सामने रखी है। कोई भी हमारे अगेंस्ट में अंगुली उठाने वाला कोई भी शख्स नहीं है कि एक पैसे की भी हेराफेरी की है। जितने भी कार्य किए हैं समाज के हित में काम किए हैं। जहाँ तक हो, जनधन खाता भी लोग अगर समाज का करवाया, वहाँ पर डॉक्टरी जांच भी करवाई है, वहाँ पर बहुत से अच्छे काम हम लोगों ने करवाए हैं समाज के लिए। कि चुनाव की क्या तैयारी चल रही है आपके स्तर से, किस प्रकार चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो रही है? चुनाव प्रक्रिया बहुत बढ़िया से संपन्न हो रही है। जैसे अभी एक तो रानीगंज में नया सिस्टम चालू किया है, बैलेट पेपर में नाम के आगे सबका फोटो रहेगा और दिशा निर्देश भी अभी आज ही जारी किए हैं। 4 तारीख को इलेक्शन है, 4 अप्रैल बृहस्पतिवार को। थाना में भी आज शाम को गए थे, शाम को बुलाया, शाम को लेटर देते गए और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने वर्षों का कार्यकारिणी समिति का चुनाव होगी? टेनियर कितने वर्षों का है? 3 साल का है। इसके पहले कब चुनाव हुई थी? इसके पहले 2018 में हुआ था, वो सिलेक्शन हुआ था एक्चुअली, चुनाव नहीं होने पाया। तो बीच के 5 वर्षों के पश्चात चुनाव हो रही है, इसका कारण? हाँ, बीच में 2 साल पहले एक इलेक्शन हुआ था डिक्लेयर, लेकिन कुछ आपसी मतभेद के कारण वो कैंसिल हो गया और फिर से चुनाव हो रही है। हाँ। कितने मतदाता हैं इस 250 250। और कितने लोगों की कमेटी गठित होगी? कमेटी ऐसे संविधान के हिसाब से 13 जना है। संविधान के हिसाब से मैक्सिमम 15 की कमेटी बन सकती है, तो अभी हमने 13 का। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।